चलिए आज हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चे लोग? चाल, राइट? चाल पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। चाल पढ़ना है। चाल को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? स्पीड, राइट? ठीक है। आप गाड़ी को चलाए होंगे तो कभी देखे होंगे कि कभी आप स्लो चलाते हैं और कभी आप फास्ट चलाते हैं। ये जो गाड़ी स्लो या फास्ट चलता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल या स्पीड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब स्पीड या चाल है क्या, इसको समझते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु द्वारा, राइट, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल की क्या परिभाषा हुई? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यस और नो? ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body per unit time is called what? Speed. क्लियर है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा चीज बताता हूं मैं आपको। यहां से आप अपने गांव जाते हैं, यस, राइट? यहां से आपके गांव की दूरी मान लिया जाए 100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? क्लियर है? ठीक है। और आप 10 बजे चलना शुरू करते हैं। यहां कितने बजे? 10 बजे। और 12 बजे वहां अपने घर पर क्या हो गए? पहुंच गए। यानी आपको वक्त कितना लगा? 2 घंटा का समय लगा, राइट? ठीक है। और दूरी कितना आपने तय किया? 100 किलोमीटर, राइट? ठीक है। तो जब 100 किलोमीटर आप 2 घंटे में तय किए तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर। यस। तो वही जो 50 किलोमीटर कितना घंटा में? 1 घंटा में। यस और नो? ठीक है। वही आपकी चाल है। उसी को कैसे बोलेंगे हम लोग? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में? प्रति मतलब क्या होता है? 1। यस और नो? यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गया? हमारा चाल हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी चाल यदि निकालना होगा तो दूरी में समय से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? चाल निकल जाएगा। कोई कंफ्यूजन? राइट? ध्यान से समझिए। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? पक्का? सिंपल वे में ये भी लिखते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर क्या होगा, इसको ध्यान से समझना है। चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा बच्चा? दूरी बटा क्या होगा? समय। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? ध्यान से समझिएगा इस चीज को। चाल जो है वो चाल को हम लोग भी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? भी द्वारा। बात समझ में आया? दूरी को मैं पढ़ा चुका हूं, एस के द्वारा सूचित कर देंगे। और समय को किसके द्वारा? टी के द्वारा सूचित करते हैं। यस और नो? ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या आया आपको? चाल को क्या लिखे? भी। यहां लिख देते हैं चाल को हम किसके द्वारा सूचित करेंगे? भी। दूरी को सूचित करेंगे एस, समय को सूचित करेंगे टी के द्वारा। यस और नो? तो चाल के जगह भी लिखे, भी बराबर क्या होगा बच्चा? एस बाई टी। ये मेन फॉर्मूला आ गया। यस। भी बराबर क्या हो गया? एस बाई टी। यस। ठीक है। यहां से 2 फॉर्मूला
और निकल के आएगा। यानी अगर दूरी और समय दे दिया तो चाल निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूला से, कोई कंफ्यूजन। और ध्यान दीजिएगा, अगर s निकालना है तो s बराबर इसको गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, तो s बराबर क्या होगा, v इंटू टी। s बराबर क्या हुआ, क्लियर है। इसको वर्ड में हम क्या लिखेंगे, s किसके लिए आया है, दूरी के लिए, तो बताइए दूरी बराबर क्या होगा, वेरी गुड, चाल गुना समय। दूरी बराबर हुआ हमारा चाल गुना समय। अब यहां आ जाइए, अगर t निकालना हो, t, तो t को ऊपर लाएंगे तो v नीचे आ जाएगा, तो t बराबर क्या होगा, s भाई v, वेरी गुड। तो t के जगह क्या लिखेंगे, समय। समय बराबर दूरी बटा क्या हो गया, चाल। यस, यानी इस फॉर्मूला का यूज तब करेंगे जब दूरी और समय दे दिया है और क्या निकालना है, चाल निकालना है। इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, जब दूरी निकालना है और क्या दे दिया है। और इस फॉर्मूला का यूज तब करेंगे जब क्या निकालना है, समय निकालना है, दूरी और चाल क्या किया है, दे दिया है। बात समझ में आ रहा है, राइट। देखिए चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ खास बातें करेंगे फिर इस पर न्यूमेरिकल बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग यहां ले लें इसको हम, राइट, ध्यान से समझिएगा। चाल एक कौन सी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि को बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, राइट, ठीक है। और मैग्नीट्यूड में क्या पढ़े हैं हम, परिमाण में नंबर और यूनिट दोनों मिला के क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड। जैसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 क्या हो गया, संख्या, और किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, मात्रक, और दोनों मिला के 4 किलोमीटर प्रति घंटा एक साथ बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, परिमाण होगा। एनी कंफ्यूजन? तो आपसे पूछेगा कि चाल एक अदिश राशि है कैसे, तो आप बोलेंगे कि चाल इसलिए अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? समझ पा रहे हैं बढ़िया से? चलिए, चाल एक अदिश राशि है, कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान दीजिएगा, चाल का एसआई मात्रक, राइट, चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड पर पावर -1, पढ़ाए थे हम आपको। तथा सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है बच्चे लोग, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीएम सेकेंड पर पावर -1, राइट, होता है। यस, चाल का डायमेंशन यानी विमा भी होगा, पढ़ाए थे आप लोग को। बताइए क्या होता है चाल की विमा, एल तो लेंथ का होता है, एल टी पर पावर -1। ध्यान दीजिएगा, चाल की विमा, विमा बोले तो डायमेंशन, एल टी पर पावर -1 होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको देखिए। आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, बोलिए, दूरी बटा क्या होता है, समय, राइट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ले लीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी एक लेंथ है तो लेंथ की विमा क्या होगी, एल होगी, यस। और समय की विमा क्या होगी, टी। तो आपको पता है एल और ये टी ऊपर जाएगा तो टी पर पावर -1, इसलिए हमारा क्या हुआ, एल टी पर पावर -1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, उतार ले इसको, नोट करें।